साथियों नमस्कार। साथियों, नए साल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहले दिन ही अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। बच्चों, सुबह से ही सूचना थी, पेपर में आ गया था, बहुत सी आ गया था, पर यह विश्वास नहीं हो रहा था कि यह 100% सूचना है, सही है या गलत है, इसलिए मैं सुबह से वॉच कर रहा था। अब यह है वो अपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने साइट में अभी अपलोड कर दिया है, इसलिए मैं उसकी डिटेल में सूचना बताऊंगा कि कब एग्जाम होगा और साथ में यूपी पीसीएस की प्री 4.5 महीने कैसे क्वालिफाइड करें, इसकी हम स्ट्रेटजी देखेंगे कि कितने क्वेश्चन कर दें कि हमारा प्री 100% श्योर हो जाए। साथ में देखेंगे किस पार्ट से यूपी पीसीएस में ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन आता है, इतिहास से कितना आता है, पॉलिटी जिसको राज्य व्यवस्था होती है उससे कितना आता है, साइंस से कितना आता है, ये सब देखेंगे। बच्चों, इस बार क्या किया यूपी पीसीएस आयोग ने, आरओ के डेट निर्धारित नहीं किए थे। बहुत से बच्चे उसका वेट कर रहे थे बहुत दिन से, पर लेकिन उनको मायूसी प्राप्त हुई। अभी तक वो हो सकता है कि कुछ दिन के बाद वो अपनी डेट निर्धारित कर दे, पर अभी इस कैलेंडर में उसने डेट निर्धारित नहीं किया। तो बच्चों वेट करिए, हो सकता है कि 15-20 दिन, 1 महीने के बाद वो डेट निर्धारित करे, क्योंकि बहुत सी डेटें इस बार क्या किया है, आरक्षित ही रख लिया है। आरक्षित सब आरक्षित रख लिया। तो कुछ दिनों के बाद जो टाइम होगा, हो सकता है उसकी कोई प्रॉब्लम रही हो, तो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया हो आयोग, इसके बाद वो निर्धारित करेगा। पर निर्धारित श्योर करेगा इस साल 2022 में जुलाई के पहले। मुझे लगता है कि आरओ का एग्जाम 100% होगा। अब हम देखते हैं कि कौन से एग्जाम कब पढ़ रहे हैं, पर पीसीएस यूपी पीसीएस की स्ट्रेटजी जरूर जानना है। देखिए, चिकित्सक कार्य आयुर्वेद 8 जनवरी को सहायक अभियोजन, जो बच्चे मेंस दे रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा है, 9-10 जनवरी को रख दिया है, फिर आरक्षित कर दिया। इसके बाद वो डेट निर्धारित करेगा, फिर जोड़ के आ जाएगा। और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा रखा है 12 फरवरी को, फिर 2 डेट आरक्षित कर दिया। और हमें फिर खान निरीक्षक की परीक्षा है 19 मार्च को। और हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, जो हमारे मतलब का है, बहुत बच्चों का, जो बहुत सबसे ज्यादा बीडीसी में होती है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा एवं सहायक वन परीक्षा, जिसको क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को रख दिया है। पिछले बार थी 2022 की 12 जून को, इसलिए लगभग 1 महीने पहले शिफ्ट कर दिया। 1 महीने पहले एग्जाम प्री का ले रहा है। अब देखिए, 1 महीने पहले दोनों की परीक्षा यहां पे प्री की, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री की परीक्षा, साथ में सहायक वन अधिकारी की परीक्षा एक साथ होती हैं, लेकिन मेंस अलग अलग होता है। तो हम ये भी देखेंगे कि मेंस उसका कब है। देखिए, डेट एकदम क्लियर रखिएगा, 14 मई। अब इसका हम प्री की स्ट्रेटजी बता देखेंगे कि कैसे कैसे करें कि हम क्वालिफाइड प्री हो जाएं। और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा है, देखिए 3 दिन है, 23, 24, 25 मई। अब देखिए, अब यहां पे देखेंगे आरक्षित। और पीसीएस मेंस की परीक्षा देखिए कब रख दिया, 23 सितंबर को रख दिया। 23 सितंबर से शुरू होगी, लेकिन 2022 को भी जो मैं दे के आया हूं एग्जाम, उसको दिया था 27 सितंबर से रखे था। पर इस बार 4 दिन इसको भी शिफ्ट कर दिया, पहले कर दिया। प्री को लगभग 1 महीने पहले शिफ्ट कर दिया और इसको 4 दिन पहले शिफ्ट कर दिया। तो साथियों देखेंगे, क्योंकि इस बार प्री और मेंस के बीच में काफी ज्यादा समय है। पिछली बार कम था, क्योंकि 12 जून को मेंस लिया, प्री लिया, और 27 सितंबर से प्री रखा था, मेंस रखा था। और इस बार क्या किया, प्री है 14 मई को और मेंस रखा है 23 सितंबर से। तो इस बार थोड़ा टाइम ज्यादा मिल गया। चलिए, और यह है कि सहायक वन अधिकारी परीक्षा जो बच्चे दे रहे हो, जो अभी नए हैं, उनको लिए ज्यादा खास कर समझना है। सहायक, देखिए प्री दोनों का एक साथ हो रहा था, प्रवर अधीनस्थ सेवा, सहायक वन अधिकारी, पर लेकिन यहां पे अलग अलग हो रहा है। ये प्रवर अधीनस्थ सेवा जो यूपी पीसीएस की मेंस की परीक्षा है 23 सितंबर से है, 23 सितंबर से। और जो सहायक वन अधिकारी की है 9 अक्टूबर से शुरू है। अब समझिए बच्चों कि इसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे, यूपी पीसीएस प्री के लिए कितने क्वेश्चन में हम क्वालिफाइड कर जाएंगे। तो बच्चों देखिए, 2019 जब से मैंने किया 20, 21, 22, सब बार ये अब इसमें क्वेश्चन करिएगा कि जनरल की मेरिट है कि ओबीसी की है कि एससी की है। टोटल मैं सबसे आज जनरल की मेरिट बता रहा हूं,
तो क्या है 85 से 90 के बीच कि मेरे के 100% सिक्योर है। यदि आप 90 कर देते हो, 90 यदि है तो 100% आपका फ्री होगा। 100% फ्री की गारंटी है, 100% फ्री होगा। 2020 में गया था 82 क्वेश्चन 110 नंबर में हुआ था। 2021 में देखिए गया था, अभी मेरिट आई है जनरल का 115 हाईएस्ट गया, तो बनता है ये लगभग 86 क्वेश्चन बनता है। 2019 में ऐसे 115 गया था, तो 85-86 क्वेश्चन में लगभग हो रहा है। पर हम इतने से नहीं, हम 90 क्वेश्चन सिक्योर मान के चलेंगे। यदि टफ आ जाएगा तो हो जाए 82 में भी आ जाए, 82 में भी हो चुका है, 110 नंबर में भी हुआ, 115 नंबर तो सिक्योर है। पर नहीं, हमको 90 120 नंबर मान के चलना है कि एक 90 न क्वेश्चन आप सही करके आओ, आप मेंस में दूसरे दिन से लग जाओ। तो हमको ऐसी स्ट्रेटजी बनाना है कि 90 क्वेश्चन सही हो, ना कि 85, क्योंकि आगे पीछे कुछ क्वेश्चन यूपीपीसीएस हर बार कुछ गलत करता है आयोग, कि एक दो क्वेश्चन गलत होते हैं, हो सकता है उसमें आप ही फंस जाओ, तो प्री से ही बाहर हो जाओ। तो आप जब आपका सेकंड स्टेप नहीं पहुंचेगा तो क्वालिफाइड कैसे करोगे? ठीक है, तो समझिएगा कि 85 से 90 के बीच में हर बार हो रहा है। पर लेकिन 90 में 100% हर स्टूडेंट, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे किसी का हो, सिक्योर है। तब समझिएगा। और ओबीसी में जनरल में फर्क नहीं होता है, लगभग सेम होती है। एससी में 2-3 क्वेश्चन का फर्क होता है, महिलाओं में भी ज्यादा अंतर नहीं होता, वही 2-3 क्वेश्चन का, तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको अपना स्ट्रेटजी ऐसी बनाना है कि 90 क्वेश्चन आप करके आओ। चलिए अब अगला देखते हैं कि कहां से कितना क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन हम देखेंगे आता कहां से कितना है। पहला हम उठाते हैं बड़े बड़े पोर्शन। पहला हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास में हर बार कभी थोड़ा बहुत अंतर आ जाए, अलग है। आप 2010 से लगभग देखोगे 22 आ गया, 12 साल में लगभग यही का है कि 20 से 25 क्वेश्चन श्योर आते हैं। अब इसके 3 के अलग अलग पार्ट होते हैं, प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास, फिर होता है मध्यकालीन इतिहास, फिर आप देखिए आधुनिक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो आधुनिक से पूछता है। पहला इसमें 25 में हम यदि 25 में डिवाइड करें तो इससे आ जाएगा लगभग आता है, इसमें आ जाएगा 12 क्वेश्चन अकेला। इससे आता है कभी कभी की अलग बात है, पर यही स्ट्रेटजी होती है 3 20 का। इससे आता है लगभग 8, क्योंकि अब यहां थोड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, इससे क्वेश्चन ज्यादा उठाने लगा है। पर मॉडर्न आधे से ज्यादा आधुनिक इतिहास ही आता है, तो आपकी स्ट्रेटजी आधुनिक इतिहास में ज्यादा जोर देने की रहना चाहिए। फिर आपको प्राचीन इतिहास में जोर देना है, फिर अंत में मध्य भारत। अब चलिए 20 से 25 क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे कैसे कहां से क्या आता है, पूरा डिटेल इसका देख रहे हैं। 20 से 25। दूसरा आ जाओ भूगोल, ज्योग्राफी। नोट कर दिया, ज्योग्राफी है, जिसका भी आता है 20 से 25 क्वेश्चन के बीच भी आता है, हर बार आता है। पर अब यह है भारत का भूगोल 15 रहता है, 10 विश्व का भूगोल रहता है। तो आपको जोर कहां देना है? भारत के भूगोल में ज्यादा जोर देना। पढ़ना तो पूरा है, पर जोर देने की बात आए तो इसमें रहेगा 15 भारत का भूगोल, और 10 इसमें रहेगा, मान लीजिए आ गया, यदि हम 25 में ही डिवाइड करें तो 10 आ जाएगा विश्व भूगोल। अब देखिए इधर डिवाइड किया, अब इसको देख सकते हैं। फिर तीसरा अब हम कहते हैं कि तीसरा मान लीजिए क्या आता है, राज्य व्यवस्था, जिसको बोलते हैं पॉलिटी। पॉलिटी लगभग आता है 15 क्वेश्चन के राउंड आता है हर बार। इसके लिए बुक निर्धारित है कि आप यदि लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हो तो प्री मेंस के लिए लगभग परफेक्ट बुक है। और इसके अलावा आप इसके नहीं ऑब्जेक्टिव को देखना है, जैसे ये यूपीपीसीएस के लिए वाणी भी परफेक्ट है, पर मेंस के लिए उतना कवर नहीं करेगी, लक्ष्मीकांत दोनों के लिए कवर करेगी। चलिए अब चौथा जो है साइंस, बहुत बड़ा इसका पोर्शन है साइंस। ये भी 20 से 25 क्वेश्चन है,
और सबसे ज्यादा इसके 3 है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब देखेंगे किसमें कितना क्वेश्चन आता है। यदि 25 क्वेश्चन हम मान ले किससे आते हैं, तो इससे अकेला कम से कम 13 क्वेश्चन आ जाता है। समझिए, सबसे बड़ा पोर्शन है जीव विज्ञान का, इससे आता है लगभग 5 क्वेश्चन और इससे आ जाएगा 7 क्वेश्चन। यही इसका स्टडी होती है। कभी कभी इससे 7 आ जाता है, इससे 5, पर यहां निर्धारित है कि जीव विज्ञान में 50% से ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। अगला स्टेट देखते हैं, लगभग की बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है 30 भी आ जाए, कभी कभी 18 भी आ जाए, पर लगभग यही रेंज रहती है। यदि 10 से 12 साल के क्वेश्चन का हम देखते हैं सर्वे, तो रेंज यही रहती है कि कहां कहां कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, तो रेंज लगभग यही रहती है। अब देखिए 5वां आप मानिए इकोलॉजी। सॉरी, एक सेकंड देखिए। अब देखिए इकोलॉजी, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं इधर। अब हम देखेंगे इकोलॉजी, या तो इन्वायरमेंट आप समझते हैं तो इन्वायरमेंट समझ जाइए। अब देखो पर्यावरण से क्या आता है, इकोलॉजी बोलते हैं, इन्वायरमेंट आप समझते हो तो पर्यावरण से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आता है। बहुत सिंपल होता है, यदि आप इसका कंसेप्ट समझ गए, बहुत ही हल्का है। और 15 पर लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन आता है। एक ज्योग्राफी का ही पार्ट है, तो ज्योग्राफी है, इसको एक साथ कर लो, लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत बड़ा पोर्शन है। इसको आप अच्छे से मजबूत कर लो तो समझ लीजिए आपका 40 क्वेश्चन में आप आसानी से 35 क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब देखिए पर्यावरण हो गया, फिर आइए इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। अभी देखिए इसमें क्या आता है, करंट से आता है रिलेटेड, करंट से रिलेटेड आता है, इसलिए करंट से आता है। आजकल थ्योरी में बहुत ज्यादा जोड़ने रहा, पर इसका भी 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में आता है। और फिर आइए इसमें, अब आइए जनसंख्या, पॉपुलेशन, इससे 2 या 3 क्वेश्चन के लगभग आता है। यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश का जो स्पेशल देता है विशेष, उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में, कौन नदी उत्तर प्रदेश में है, कितनी जनसंख्या है, कौन खंड में आगे है, कौन जिला कम है, तो उसके बारे में जो उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश विशेष है, उससे आ जाते हैं 5 से 10 क्वेश्चन के बीच आता है। आप सोचिए आपका क्या बचा, डाटा एक आता है, डाटा से रिलेटेड, डाटा से, इसमें भी डाटा से 5 से 10 क्वेश्चन के बीच आते हैं। अब देखिए डाटा क्या है, देखिए कि डाटा पूछेगा कि गेहूं में कौन राज्य प्रथम है, धान में कौन राज्य प्रथम है, चावल में कौन राज्य प्रथम है, और मिनरल्स कैसे पूछेगा कि लोहे में कौन राज्य प्रथम है, सेकंड है, दूसरा, 3 का पूछ लेता है। कहेगा भंडार इसका लोहे का या कोयले का भंडार कहां है, ये सब क्वेश्चन देखोगे, कभी 4 पूछता है, कभी 5 पूछता है, 5 के 10 के बीच में इसकी रेंज लगभग होती है। उसके डाटा जरूर रटे रहेगा, क्योंकि ये बहुत आसानी से हो जाते हैं, बहुत जल्दी भी हो जाते हैं। अभी देखिए आप स्ट्रेटजी पूरी, मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन देखिए पूरा, फिर मैं करता हूं इतिहास में, फिर देखिए रिपीट करिए। देखो इतिहास में 20 से 25 क्वेश्चन आता है, तो 20 से 25 हम मान लेते हैं, हाईएस्ट 25 आ रहा है, तो सबसे ज्यादा उसमें मॉडर्न रहता है, आधुनिक इतिहास, उसमें लगभग 12 से 15 क्वेश्चन उसी के रहते हैं। फिर रहता है प्राचीन, फिर मध्य, लगभग यही रहता है। फिर आप आ जाइए भौतिक, ये भूगोल में, भूगोल का 20 से 25 क्वेश्चन रहता है, तो उसमें भी भूगोल में भारत का भूगोल के आधे से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। 25 मानते हैं टोटल है, तो 15 क्वेश्चन भारत का भूगोल, 10 क्वेश्चन विश्व के भूगोल से रहेंगे। राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत परफेक्ट है, 15 क्वेश्चन लगभग रहता है। साइंस में 3 पार्ट है, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, तो आधे से, इसमें भी 20 से 25 क्वेश्चन रहता है, पर लेकिन जीव विज्ञान आधे से ज्यादा रहती है। दोनों को मिला दो, भौतिक रसायन आधे में ये है, तो आधे से ज्यादा रहेगी जीव विज्ञान अकेला, तो इसमें ज्यादा जोर देना है। इकोलॉजी भी रहती है 15 से 20 क्वेश्चन के बीच, तो आप ये देख लीजिए। और फिर आप देखिए कि डाटा कितना रहता है, डाटा से 5 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। अब देखिए डाटा से 5 से आपको 10 क्वेश्चन रहते हैं।
तो आपको यह ध्यान देना है, डाटा को हल्के में न लीजिए। बहुत आसानी से एक दिन मेहनत कर लिए 5 से 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। फिर यूपी उत्तर प्रदेश विशेष वो रहते हैं 5 से 10 क्वेश्चन। उसके अलावा जनसंख्या के भी 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। उसको जनसंख्या का उसको आप आसानी से रट लो। वो पूछेगा कि भारत की जनसंख्या कितना है, किस कहां ज्यादा, पूरे विश्व में पूरे भारत में कहां का घनत्व ज्यादा है, किस राज्य का। एक पूछ लेगा लिंग अनुपात किस राज्य का सबसे कम है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप ध्यान से पूरी स्ट्रेटजी मुझे लगता है समझ गए होंगे। साथ में हम बुक देखेंगे कौन किसकी पढ़े। अब देखिए बुक का बताता हूं कि इतिहास की बुक आपको देखना है। इतिहास की बुक कौन सी पढ़े। तो इतिहास के लिए मैं कहूंगा कि एक बार जो नए बच्चे हैं, एनसीईआरटी की 3 पार्ट है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। जैसे एक एक बुक है, पतली है, बहुत ज्यादा मोटी नहीं। 1-2 बार यदि पीसीएस का दे रहे रीडिंग मान लो। इसके अलावा आप आधुनिक इतिहास की 3 बुक हैं, कोई भी पढ़ सकते हो। आधुनिक इतिहास की तीनों बुक में कोई भी जो अच्छी आपको लग जाए। पांडे जी के है, पांडे की बुक है आधुनिक इतिहास। दूसरी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी वो भी है स्पेक्ट्रम की, वो भी बहुत ही शानदार बुक है। स्पेक्ट्रम की पढ़ लोगे तो यूपीपीसीएस यूपीएससी दोनों का प्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतिहास का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और प्राचीन की आपको देखना है तो मुझे लगता है कि पांडे सर की जो सफिशिएंट बुक है, सफिशिएंट बुक है। तो आप ये समझ गए। और देखिए अब किसी का, अब देखिए भूगोल का आपको हर हाल में एनसीईआरटी जरूर पढ़ना पड़ेगा। यदि एनसीईआरटी आप नहीं पढ़े तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आपका रटने के अलावा आजकल कंसेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन आता है। इतिहास में कंसेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं कहा एनसीईआरटी एक बार रीडिंग जरूर मार लो। ज्योग्राफी में आपको फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल जिसको बोलते हैं, 11th की बुक को जरूर पढ़ना है। यदि पहले तो पढ़ना है 6 से 12, यदि 6 से 12 नहीं पढ़ पाते तो आप केवल एक भौतिक भूगोल जरूर पढ़ लीजिएगा, फिजिकल ज्योग्राफी। अब इसके अलावा बाड़ी की आप बुक पढ़ लोगे, आपका बढ़िया बाड़ी में दिया है तो आपका काम चल नहीं जाएगा, परफेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए आपका राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत परफेक्ट है। यदि लक्ष्मीकांत बहुत मोटी है थोड़ा सा, पर पढ़ने मजा आएगा, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, प्री मेंस परफेक्ट दोनों हो जाएगा। यदि इसको नहीं पढ़ पाते तो बाणी की आप बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सबका घटना चक्र को इसके बाद जरूर एक बार क्वेश्चन पेपर उसका देखना है। अब साइंस का देखिए एक आता है 10th की बुक आती है, उसको आपको देखना होगा जिसमें क्लासिफिकेशन दिया है, आपका समझ डेवलप हो जाएगा। उसको पढ़ने के बाद आप पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है, सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ लोगे यूपीपीसीएस में, पतला सा है, ल्यूसेंट पढ़ना है, फिर घटना चक्र लगा लोगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पर उसको आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी का आप हेल्प लेना होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन जरूर कंसेप्ट बेसिस पे पूछे जा रहे हैं। इकोलॉजी के बाणी की पढ़ लीजिए, या तो आप यदि पढ़ो तो बहुत ही अच्छी दी है शंकर की बुक, इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी में भी आने लगी लग रहा है, तो आप यदि शंकर को पढ़ लीजिए, या तो बहुत सिंपल लैंग्वेज दिया है। मैं क्योंकि उसका पढ़ा हूं तो मेरा क्वेश्चन आज तक नहीं यूपीएससी में गलत हुआ है। यूपीएससी का मैं 3 बार में दिया, तीनों बार क्योंकि इनका बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि मेरा इतिहास कमजोर था, पर इन्हीं के दम पे पीरी निकल जा रहा था। अब देखिए आपका साइंस, कुछ पोर्शन सबकी स्ट्रांग होते हैं। जैसे मेरा बहुत ही स्ट्रांग है, जैसे साइंस मेरा बहुत ही स्ट्रांग है, इकोलॉजी, पॉलिटी बहुत है, ज्योग्राफी, यहां से क्वेश्चन मेरा कभी गलत है नहीं होता मेरे से, इसीलिए मेरा हमेशा 10 या 15 क्वेश्चन ज्यादा रहता है। आप तो इसलिए कोशिश करिए कि कहां कहां से आप फोकस करना। जिसका इतिहास है उसको डर, जिसका इतिहास नहीं है तो वहां दूसरी जगह जरूर ज्यादा फोकस करिए। मॉडर्न के अलावा आप फोकस करिए बहुत, ज्योग्राफी गलत ना होने पाए, पर्यावरण गलत ना हो पाए, साइंस गलत ना हो पाए, राज्य व्यवस्था, और सबसे ज्यादा जिसका पोर्शन हम छोड़े दे रहे हैं करंट का। अब देखिए इससे आते हैं 25 से 30 क्वेश्चन आता है, कभी कभी इसका 35 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो करंट को आपको डेली पेपर पढ़ना है, साथ में मैं वीडियो डालता हूं, वीडियो देखिएगा। मैं साथ में डेली क्लास देता हूं मंथली, और 2 घंटा आप टाइम देके उसको देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि अभी मैं मेंस देके आया हूं, मैं प्री में थोड़ा सा मेरा करंट ठीक है, तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है जो यूपीपीसीएस प्री में पूछा जाए मैं उसको उसमें जरूर कवर किया हूं। आप एक बार जरूर देखिएगा, उससे फिर आप दूसरी पत्रिका लाइए जो आपको लाना हो, बहुत अच्छी लग रही हो, उससे आप तुलना जरूर करिएगा, समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या है इसमें क्या है। तो इस पोर्शन को आपको तो सबसे पहले जोर देना है, आपको बहुत सिंपल होता है। इकोलॉजी, राज्य व्यवस्था,
राज्य व्यवस्था हिंदी बता देना, पर्यावरण, राज्य व्यवस्था और भूगोल और साइंस, ये एकदम आपका परफेक्ट हो, साथ में करंट, तब आपका प्री कभी नहीं रुकेगा। और साथ में छोटे छोटे डाटा, जो कि आपके 10 क्वेश्चन अचानक बढ़ जाते हैं, 10 क्वेश्चन अचानक बढ़ जाते, कहां से? जनसंख्या रट लो, यूपी स्पेशल रट लो, डाटा रट लो, तो 10 क्वेश्चन आपके यहां से हमेशा पक्के रहेंगे। यदि आपका कहीं कुछ छूट रहा है क्वेश्चन, कि कहीं 80 भी हो रहा, तो 10 क्वेश्चन बढ़ाकर 90, आप पीटी सिक्योर हो जाएगा आपका पीटी। ठीक साथियों, समझ में आया बच्चों? इसलिए इसी टाइप से पढ़ेगी, स्ट्रेटजी ऐसे ही बनाइए। आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए, एक बार पूरा फुल सिलेबस, जो नए बच्चे हैं 2 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करिए। एक एक बुक पढ़ना, बहुत ज्यादा मैं डिटेल नहीं बताया, सबकी एक बुक जरूर पढ़िए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, थोड़ा सा घटना चक्र लगाइए। 10 ना उससे उतना लगा पाओ तो 10 साल के पेपर जरूर सॉल्व करिए। ठीक बच्चों, या आपको समझना है कि मुझे कहां मेरा इस्लाम क्वेश्चन, उसको उतना ही मजबूत करिए, कंसेप्चुअल पढ़िए, क्योंकि अब यूपी पीसीएस में समझ लीजिए 150 क्वेश्चन में हर बार 85 86 में हो जा रहा है, तो सोचिए, और जो कि सीट 300 आ रही है, 261 आ रही हैं, तब भी 85 86 में हो रहा है, तो सोचिए कंसेप्ट बेस में पूछ रहा है, रटने के बेस पे रहोगे तो आपका प्री नहीं निकलेगा। इसलिए कंसेप्ट फिर रटना है, कंसेप्ट आपको जरूर अच्छे से आना चाहिए। ठीक है साथियों, यदि मेरा लेक्चर पसंद आया हो, यदि मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू। हाँ बच्चों, यदि जिन बच्चों को लगे थोड़ा और समझ में ना आए कि और हम डिटेल में पूछना चाहते हैं, तो बताइएगा, मैं अगला वीडियो जरूर बना दूंगा। जो बच्चे आरओ का वेट कर रहे थे वो मायूस ना हो, वो भी जल्दी ही सीट आएगी। थैंक यू।